फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, जिन्हें उनकी असली शक्ल व सूरत में देखना अनबिया कराम अलैहिस्सलाम व सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आएं, तो फिर उन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं, और उनमें भी छोटे हैं और बाज बड़े हैं। फरिश्तों के पर फरिश्तों में बाज के दो दो पर हैं और बाज के छीट सौ पर हैं। कुरान करीम में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफें हैं, जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है और दो दो तीन तीन चार चार परों वाले फरिश्तों का अपना कासिद पगमर बाली बनाने वाला है। बाज़ रिवायात के मुताबिक जिब्राइल उम्मीन अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। उनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। फरिश्तों की कद व कामत। वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, उनके कद व कामत के बारे में सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाज़त दी गई है, जिसके पांव सबसे निचली सातवीं ज़मीन में है और इसके कंधों पर अर्श है। उसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि उसे तय करने के लिए परिंदे को 7 साल की परवरास चाहिए। वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह तो पाक है जहां भी है और जहां भी हो। फरिश्तों की ज़रूरियात। अल्लाह ताला ने फरिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, उस तरह उन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया है। उसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूर सैदना अब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से होती है, जिसमें है कि अब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए, तो आप अलैहिस्सलाम उनके लिए फ़ौरा गोश्त लेकर आए, मगर उन्होंने उसे तनावल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुखा, तकलीफ, थकावट और अक्ताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फ़कत अल्लाह की इताअत में अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है, इसी अल्लाह का है, और जितने उसके पास फरिश्ते हैं, वो उसकी इबादत से न सरकशी करते हैं और न थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। फरिश्ते तकरीबा आम तौर पर आसमानों में रहते हैं, जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर खुद फरिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं अतरते। फरिश्तों की तादाद। फरिश्तों की तादाद कितनी है, उसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का अलामान है, तेरे रब के लश्करों को उसके सवा और कोई नहीं जानता। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जनों सा भी उनकी तादाद ज़्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 अंगुलियां जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई ना कोई फरिश्ता सजदा रेज ना हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नम को इस हाल में लाया जाएगा कि इसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे, जो उसे खींच कर ला रहे होंगे। फरिश्तों की एक अहम खासियत। फरिश्तों की एक अहम खासियत ये भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल व सूरत के अलावा कोई और सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। यह सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान ले। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत इख्तियार करने की फरिश्तों को ताकत है या नहीं, उसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सराहत या जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता उनकी इंसानी शक्ल इख्तियार करने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं, जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के की हुक्म से दीगर शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन फरिश्तों को पहचान ना पाए।
پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان کو مائن کو ملی انسان نہیں ہے بلکہ فرشتے ہیں۔ سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے، اور جبریل امین علیہ السلام سوارین سی 2 مرتبہ کے ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ فرشتوں کی طاقت۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ قوت تو طاقت عطا کر رکھی ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم اور جبر کی انتہا کر دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تو اس مقام پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، جو انہوں نے آپ کے خلام کے اقدام کیا وہ بھی دیکھ چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالی نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کیا، پھر عرض کی اے اللہ کے رسول آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جن سے یہ پس جائیں گے۔ اسی طرح جبرائیل امین علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے۔ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آر ہے۔ فرشتوں کا نظم و ضبط۔ فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا سستی اور کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کی موت۔ جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہیں، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تب سے وہ زندہ ہے، قیامت قائم ہونے تک جب تک اللہ پاک چاہیں گے وہ زندہ رہیں گے۔ تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز زندہ نہ رہے گی۔ اسی صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہ جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ ہر نفس کو مرنا ہے۔